हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रू। और आज हम सीखेंगे पार्ट 2 ऑफ डिसीजन थियरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ। तो पार्ट 1 ऑफ डिसीजन थियरी में क्या देखे थे कि डिसीजन अंडर रिस्क कैसे निकालते। और डिसीजन अंडर रिस्क में एक मेजर चीज मैंने क्या बोला था कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। वो जब प्रोबेबिलिटी दिया होगा तब अपने को पता चलेगा कि डिसीजन अंडर रिस्क की बात कर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला वाला जो वीडियो था या फिर पिछला जो पार्ट था डिसीजन थियरी का, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं वो पहले वो वाला वीडियो देखे और उसके बाद ये वाला वीडियो देखे, क्योंकि कंटिन्यूशन रहेगा। तो बहुत सारी चीजें जो है मैं वो वाले वीडियो में बताए, और आज का जो वीडियो है उसमें सिर्फ मैंने यही एक चीज टारगेट किया है कि डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी कैसे करते करके। तो डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है कि जब भी एक कंपनी है वो नया एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है। तो एक नया प्रोडक्ट जब भी मार्केट में लॉन्च करना है, जैसे कि समझो अगर एक मॉन्जिनिस कंपनी है और उसको केक लाना है, तो उसको एक नया केक का वैरायटी लाना है या फिर एक नया जो फ्लेवर है वो लाना है। तो उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो जो है ब्लूबेरी केक लेके आएगा, या तो दूसरा जो है वो चीज केक लेके आएगा। तो ये दो ऑप्शन है, और ये दो जो है मॉन्जिनिस अभी तक कभी भी नहीं निकाला है। तो अभी उनके पास ये जो ऑप्शन है, एक तो ब्लूबेरी केक का या तो एक चीज केक का। तो ये दोनों में से कौन सा बेटर है, ये डिसीजन कैसे लेगा कंपनी। तो ये डिसीजन जो है, ये डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी आएगा, जिसमें उनके पास कोई भी पास्ट डेटा नहीं है। तो पिछला कोई भी डेटा नहीं है जिसपे उन लोग डेटा एनालिसिस करके बता सकते हैं कि ब्लूबेरी केक बेस्ट है या फिर चीज केक बेस्ट है करके। तो उन लोग के पास कुछ डेटा नहीं है, तो उन लोग रैंडमली तो कोई भी एक प्रोडक्ट नहीं लाएंगे। तो उसके जगह पे उन लोग जो करेंगे डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी का टेस्ट करेंगे। तो उसमें भी जो है चार अलग अलग ये होते हैं, स्टेप्स होते हैं। चार स्टेप्स नहीं, चार अलग अलग मेथोडोलॉजी है। तो पहला होता है पेसिमिस्टिक अप्रोच, दूसरा होता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, थर्ड होता है हर्विक्स अल्फा क्राइटेरिया, और चौथा होता है लैपलास क्राइटेरिया। तो ये चार स्टेप होता है। तो अभी देखते हैं कि ये चार स्टेप का क्या क्या मतलब होता है और ये चार मेथोडोलॉजी को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम डाइव इन करते हैं डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी के टॉपिक पे। तो जो पहला टॉपिक है वो है पेसिमिस्टिक अप्रोच। तो पेसिमिस्टिक अप्रोच क्या है, पेसिमिस्ट वो लोग होते हैं जो अगर एक ग्लास रहेगा और वो आधी भरी रहेगी, तो उन लोग क्या बोलेंगे, उन लोग बोलेंगे कि ये आधी खाली है करके। उन लोग कभी भी अच्छे चीज नहीं देखते, उल्टा गंदे चीज देखते, कि वो बोलेंगे कि ये जो ग्लास है वो आधी खाली है करके। तो उन लोग इसमें नेगेटिविटी लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर समझो एक्स और वाई ये दो प्रोडक्ट है, या फिर मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था वही समझते कि एक ब्लूबेरी केक है और एक चीज केक है। तो ये दो है, और इन दोनों का तीन अलग अलग जगह पे है, या फिर इन तीनों का तीन अलग अलग लॉन्च करने का ये है, समझ लो कि अलग अलग प्लेसेस है करके। एक मुंबई में निकलेगा, एक थाने में निकलेगा, और एक कोई तो छोटे जगह पे निकलेगा, पुणे समझ लेते। तो ये तीन जगह पे क्या क्या डिमांड हो सकता है या फिर इनका क्या क्या पे ऑफ हो सकता है। तो पे ऑफ टेबल में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबको याद है। पे ऑफ टेबल यानी कि प्रॉफिट का जो टेबल है। तो ये मुंबई का हो गया, ये हो गया थाने का, और लास्ट वाला हो गया पुणे का। तो अभी जो ब्लूबेरी केक है वो मुंबई में जो है वो 80 रुपए का प्रॉफिट देगा, थाने पे जो है 70 रुपए का प्रॉफिट देगा, और पुणे पे काफी कम देगा, यानी कि 30 रुपए के प्रॉफिट ही देगा, क्योंकि वहां पे डिमांड नहीं होगा ब्लूबेरी केक का। तो इसीलिए उधर जो है कम प्रॉफिट मिलेगा। वैसे ही चीज केक का डिमांड, चीज केक का फिर से मुंबई में जो है 70 रुपीस या फिर करोड़ लैक्स कुछ भी हो सकता है, उतने का प्रॉफिट देगा, 70 का, और यूनिट कुछ भी हो सकता है। और थाने में जो है वहां पे 50 देगा, लेकिन वो जो पुणे पे है वो थोड़ा ज्यादा देगा ब्लूबेरी से। अराउंड वैल्यू ले लिया मैंने 40 का। तो यहाँ पे अपने को दोनों स्ट्रैटर्जी का जो आउटपुट है वो पता चल गया। अभी पेसिमिस्ट वाले जो है, पेसिमिस्ट वाले देखेंगे कि ब्लूबेरी में
सबसे ज्यादा नहीं, सबसे कम प्रॉफिट कितना हुआ है करके, कि ब्लूबेरी में सबसे कम प्रॉफिट हुआ है 30 रुपए का, तो उन लोग वो ध्यान देंगे और ये जो रो है उसका मिनिमम निकालेंगे। तो रो का मिनिमम निकालेंगे, ठीक है, तो मीन आया, तो ये हो गया 30, और चीज केक का जो मिनिमम है वो हो गया 40। ये देख ले उन लोग ने। फिर उन लोग दूसरा स्ट्रेटजी क्या अप्लाई करेंगे कि इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम है, इन दोनों में मैक्सिमम है 40, बरोबर। अभी मैं ये एक और बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पेसिमिस्टिक अप्रोच क्या है करके। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है मॉन्जिनिस के पास, ठीक है, तो मॉन्जिनिस कंपनी है, उनके पास दो प्रोडक्ट है, एक है ब्लूबेरी, दूसरा है चीज केक। तो अभी ब्लूबेरी और चीज केक को उन लोग प्रॉफिट देख ही नहीं रहे। लाइक प्रॉफिट 80 है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो निकल रहा है वो 80 है और 70 है दोनों के लिए, लेकिन उन लोग मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं देखेंगे। उन लोग जब कभी भी पानी भरा है ये नहीं देखेंगे, उन लोग उल्टा ये सोचेंगे कि सबसे कम नुकसान कितना हो रहा है, ठीक है। तो सबसे कम नुकसान कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 30, यहाँ पे हो रहा है 40। तो मतलब एकदम मार्केट डल समझ रहे हो कि मार्केट बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा है और कोई भी केक लेने ही नहीं आ रहा है। तो इतने गंदे कंडीशन में भी कितना केक बिकेगा या फिर कितना प्रॉफिट उन लोग कमा पाएंगे, तो वो देख रहे हो लोग। तो ब्लूबेरी का सबसे गंदा सिचुएशन में भी कितना प्रॉफिट है, 30 रुपीज का। और वैसे ही चीज केक का सबसे गंदा जो आउटपुट है वो कितना है, वो है 40 रुपीज। तो उन लोग ये दोनों को मैच करेंगे और इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम है वो वाला स्ट्रेटजी अप्लाई कर लेंगे। तो अगर पेसिमिस्टिक रूल पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है चीज केक लॉन्च करेगा मॉन्जिनिस कंपनी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आए। और क्योंकि पहले अपन ने मिनिमम निकाला था फिर उसके बाद मैक्सिमम निकाला, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमिन, ठीक है। तो पहले मिनिमम लिखेंगे और दूसरे में जो है मैक्सिमम निकालेंगे, तो मिनी मैक्सिमिन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि पेसिमिस्टिक अप्रोच जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो ये पेसिमिस्टिक अप्रोच को एक और जो नाम रहता है वो होता है मैक्सिमिन, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अभी देखते हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या है, ये सेम एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो अभी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मतलब क्या, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में जो है ये वो लोग रहते हैं जो पानी आधी भरी है सिर्फ उस पर फोकस करती है, जो आधी खाली है वो नहीं फोकस करती। तो इन लोग हमेशा अच्छा चीज देखते हैं, तो इन लोग सोचेंगे कि बेस्ट आउटकम क्या है करके। तो अभी ब्लूबेरी के लिए जो बेस्ट आउटकम है वो 80 रुपीज का है, और जो चीज केक का है उसका बेस्ट आउटकम है 70 रुपए का। तो यहाँ पे जो है नया कंडीशन बनेगा कि दोनों का मैक्स लेंगे। तो पहले का मैक्स आएगा 80 और दूसरे का मैक्स आ जाएगा 70। अभी दोनों मैक्स निकाला और ये दोनों मैक्स में से भी उन लोग फिर से मैक्सिमम वैल्यू पे जाएंगे, तो 80 हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये हुआ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, जहां पे वो कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के तरफ देख रही है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां से मिलेगा। कि पहले तो उन लोग ने दोनों का प्रॉफिट मैच किया, एक का 80 है एक का 70 है, फिर उनमें भी जो है उन लोग ने मैक्सिमम प्रॉफिट देख लिया, तो जो था 80 था। तो ये क्योंकि मैक्सिमम का भी मैक्सिमम निकाल रहे तो इसको बोलेंगे मैक्सी मैक्स, ठीक है। ये समझ में आया कि ये मैक्सिमम का भी मैक्सिमम निकाल रहे, तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है मैक्सी मैक्स। अगर आप लोग को पेसिमिस्टिक अप्रोच समझ में आया होगा, तो जो ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है ये बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा कि पहले आप लोगों को मैक्सिमम निकालना है, फिर उसके बाद वो दो कॉलम का भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो उम्मीद करता हूं कि पेसिमिस्टिक अप्रोच और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया करके। अभी तीसरा जाते, तीसरा रहता है हर्विक्स अल्फा क्राइटेरिया। तो हर्विक्स अल्फा क्राइटेरिया ये बोलता है कि पेसिमिस्ट भी मत बनो ऑप्टिमिस्ट भी मत बनो, और एक क्राइटेरिया ले लो, एक अल्फा परसेंटेज ले लो कि जो आप लोग को डिफाइन करेगा कि आप लोग को ऑप्टिमिस्टिक होना है या पेसिमिस्टिक होना है।
तो हर्विक्स अल्फा क्राइटेरिया में आप लोग को एक एडिशनल डेटा गिवन रहेगा, जो रहेगा हर्विक्स अल्फा का जो कांस्टेंट है, तो अल्फा रहेगा। तो अल्फा ये डिसाइड कर रहा है कि मॉन्जिनिस कितना श्योर है या फिर मॉन्जिनिस कितना ऑप्टिमिस्टिक है करके। तो अगर हर्विक्स अल्फा जो वैल्यू है, उसका जो कांस्टेंट है, उसका अगर वैल्यू 0.7 है, ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर 0.7 है तो वो हर्विक्स अल्फा क्राइटेरिया से कैसे आएगा कि अल्फा इंटू एम प्लस 1 - अल्फा इंटू स्मॉल एम। ठीक है, तो पहले लिखा कैपिटल एम, बाद में लिखा स्मॉल एम। तो इसका ये मतलब होता है कि कैपिटल एम मैक्सिमम वैल्यू है और स्मॉल एम जो है मिनिमम वैल्यू है। तो अगर मैं यहीं पे जो है हर्विक्स अल्फा मेथड लगाऊंगा तो 0.7 इंटू 80 आएगा प्लस 0.3 इंटू 30। तो 0.7 इंटू 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। और 0.3 इंटू 30 यानी कि ये हो जाएगा 9। तो 56 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। वैसे ही नीचे भी करेगा तो 70 इंटू 0.7 हो जाएगा 49। 49 प्लस ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो 49 प्लस 10 हो जाएगा 59 प्लस 2 हो जाएगा 61। तो अभी 65 और 61 देख लिया, तो 65 और 61 में कौन सा बड़ा है, वो है 65। तो ये 65 वाले रूल से चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है हर्विक्स अल्फा क्राइटेरिया भी अच्छे से समझ में आया। सिर्फ इसमें जो है क्राइटेरिया ज्यादा है, लेकिन अगर आप लोग को एक बार अच्छे से समझ में आया होगा तो फिर आप लोग को कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। और अभी जो है लास्ट लाप्लास क्राइटेरिया देखते हैं। तो लाप्लास क्राइटेरिया तो इनमें सबसे सिंपलेस्ट है। तो लाप्लास क्राइटेरिया क्या बोलता है, तीनों को ऐड कर दो और उसका एवरेज निकाल दो। तो 80 प्लस 70 प्लस 30 ये हुआ 180। 180 का एवरेज निकालेंगे तो 180 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ब्लूबेरी जो केक है उसका आ जाएगा 60। और वैसे ही 70, 50 और 40 तो ये हो जाएगा 160। 160 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 160 डिवाइड बाई 3 का ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगा 53.33 करके। तो इनमें कौन सा वैल्यू अच्छा हुआ, इनमें हुआ ऑप्शन ब्लूबेरी का बेटर। तो अब लोग देख रहे हो कि सिर्फ मैक्सिमिन में जो है अपने को 40 करेक्ट आंसर आया था, और यानी कि चीज केक करेक्ट आया था। और बाकी जितने भी अपन ने मेथड देखे थे वो सब ये सजेस्ट कर रहा था कि ब्लूबेरी के तरफ जाओ। तो यही होता है डिसीजन थियरी अंडर अनसर्टेनिटी में, कि पेसिमिस्टिक अप्रोच हो सकता है आप लोग को एक अलग डायरेक्शन दे या अलग आंसर दे, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक, हर्विक्स और लाप्लास क्राइटेरिया ये जनरली ऐसा होता है कि ये तीनों का आंसर जो है हमेशा सेम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो कंसेप्ट है डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी का वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और फोकस करते हैं एक क्वेश्चन पे। मैं डिसीजन थियरी का पिछले वाले वीडियो में ही बोला था कि एक ही क्वेश्चन करूंगा, तो वो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों का पूरा कंसेप्ट जो है वो डेवलप करते हैं। तो जल्दी से देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो अभी पढ़ते ये वाला क्वेश्चन क्या है करके। मैं जानबूझ के एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन दिया हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आप लोग देख लोगे तो आप लोग का पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं और पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन। ए बेकरी ओनर हैज टू बाय 100 यूनिट्स ऑफ केक एंड केक ए एंड बी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ अ वीक। ठीक है, तो एक बेकरी ओनर है, उसको 100 केक ए और 100 केक बी खरीदना है। ये इधर तक अपना जो है क्वेश्चन पढ़ के हो गया, और ये इन्फर अपन ने किया। अभी आगे पढ़ते हैं। द केक ए कॉस्ट हिम ₹5 विच ही सेल्स एट ₹9 पर यूनिट। तो मतलब उसका कॉस्ट प्राइस हुआ ए के लिए, कि ए का कॉस्ट प्राइस जो है ये हुआ 5, और ए का जो सेलिंग प्राइस है ये हुआ 9। यहां तक समझ में आया। तो इसमें प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट हुआ ₹4 का। ठीक है, अभी आगे पढ़ते। सिमिलरली केक बी कॉस्ट हिम ₹4 पर यूनिट विच ही सेल्स एट ₹7। तो अगर केक बी का मैं पकड़ूंगा, बी का जो सीपी है
वो कितना होएगा, बी का सीपी है 4 रुपीज और बी का जो एसपी है यानी कि सेलिंग प्राइस वो है 7 रुपीज। तो यहां तक पूरा समझ में आया। तो फर्स्ट केस में जो प्रॉफिट रहेगा वो हो जाएगा 4 रुपीज का, सेकेंड केस में प्रॉफिट हो जाएगा 3 रुपीज। अभी यहां तक अपन ने पूरा क्वेश्चन समझ में आया और अपने को थोड़ा सा जो आइडिया ये समझ में आया कि उनको कोई तो एक लॉन्च करना ही होगा। अभी आगे क्या दिया है, द एक्सपेक्टेड डिमांड्स पर वीक फॉर दिस केक्स वुड बी 80, 90, 100 या 110। तो मैं यहाँ पे डिमांड लिख दूंगा। तो डिमांड का जो चार आउटकम है वो N1, N2, N3 और N4 है। ठीक है, तो N1 क्या बोलता है, N1 बोलता है कि 80 का डिमांड रहेगा। N2 क्या बोलता है, N2 बोलता है 90 का डिमांड रहेगा। N3 बोलता है 100 का डिमांड रहेगा और N4 बोलता है 110 का डिमांड रहेगा। तो ये समझ में आया। तो इसके अकॉर्डिंगली अपन जो है चार सप्लाई यूनिट भी लिखते हैं, तो S1, S2, S3, S4। ठीक है, नहीं यहाँ पे सॉरी S1, S2, S3, S4 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ केक ए और बी आएगा क्योंकि पहले से अपने को स्ट्रेटजी में बताया कि 100 यूनिट लेता है करके। ठीक है, तो ये मैं गलती में से बता दिया कि सिर्फ 100 यूनिट लेता है हर हफ्ते और ये हर हफ्ते का डिमांड है। डिमांड्स पर वीक दिया हुआ है, तो हर हफ्ते का जो डिमांड है वो बताए 80, 90, 100 और 110। तो यहाँ पे ए लिख दूंगा, यहाँ पे मैं बी लिख दूंगा। तो ए उसके पास कितना है, 100 है, और बी कितना है, उसके पास है 200। ये समझ में आया। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, यहाँ पे ये कंफ्यूजन हुआ था कि ये वाला जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो अपन ने मिस आउट कर दिए थे कि हर हफ्ते के स्टार्टिंग में जो है वो बेकरी वाला 100 यूनिट अपने पास लेके रखता है ए और बी केक का। ठीक है, तो ये हुआ इधर तक 110 यूनिट्स तक। अभी आगे क्या बताया, एनी क्वांटिटी ऑफ केक रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द वीक इज कलेक्टेड बैक बाय द प्रोड्यूसर फॉर ₹2 पर यूनिट। तो 2 पर यूनिट का ये मतलब हुआ कि अभी 100 में से 80 केक ही बिक गए। तो 80 केक बिक गए तो उसके पास 20 केक बचा होगा, तो वो 20 केक जो है वो वापस लौटा देगा, ₹2 का एक केक मतलब। तो वो टोटल उसको कितना रुपया मिलेगा, उसको मिलेगा 20 × 2 यानी कि ₹40 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो लॉस जो है वो लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। तो लॉस इनिशियली कितना होता था, 5 × 20 हो जाता था, 5 × 20 यानी कि 100, लेकिन उसमें उसको ₹40 रिटर्न मिलेगा। तो उसका जो प्रॉफिट लॉस जो है वो 100 माइनस 40 होके सिर्फ ₹60 हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहां तक समझ में आया होगा। तो अभी ये जो क्राइटेरिया है इसको भी अपने को लिखना पड़ेगा पे ऑफ टेबल के बाद। ठीक है, तो पे ऑफ टेबल जब बनाएंगे तब ये वाला क्राइटेरिया अपने को ध्यान में रख। अभी आगे पढ़ते हो क्वेश्चन क्या है। तो आगे क्वेश्चन में ये दिया है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द केक्स ए और बी शुड द बेकरी ओनर बाय यूजिंग मैक्सिमिन क्राइटेरिया। तो मैक्सिमिन क्राइटेरिया मतलब कौन सा क्राइटेरिया, पेसिमिस्टिक क्राइटेरिया। मैक्स क्राइटेरिया मतलब क्या, मैक्स क्राइटेरिया यानी कि ऑप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया। हर्विक्स क्राइटेरिया, व्हेन द बेकरी ओनर इज 80% ऑप्टिमम। तो हर्विक्स क्राइटेरिया का जो अल्फा है उसका वैल्यू दिया है 80%। और उसके बाद जो बोला है लाप्लास क्राइटेरिया, लाप्लास क्राइटेरिया सबसे सिंपल है कि सबका जो है एवरेज निकाल। लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज पूछा है जो मैंने नहीं बताया, वो है मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। तो ये जब वीडियो खत्म हो जाएगा, जब फिफ्थ पार्ट करेंगे तब मैं आपको बताता हूँ। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी सा टॉपिक है। ठीक है, तो जल्दी देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है और कैसे ये क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करना है और उससे इंपॉर्टेंट कैसे ये पे ऑफ टेबल बनाना है। ठीक है, तो इसका नाम, ये जो टेबल का नाम है इसका नाम है पे ऑफ टेबल। तो मैं पीटी लिखता हूँ। तो जल्दी से देखते हैं कि कैसे अप्रोच करना है ये वाले क्वेश्चन। तो अभी जो है पे ऑफ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपने को क्या पता है ए के पास कितना केक है, 100 केक है। तो 100 में से वो जो है 80 केक्स बेच देता है। तो 80 केक्स बेचता है तो 100 केक्स वो खरीद लिया। तो उसने खरीद लिया तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा,
ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 5 रुपया और उसने 100 ए के केक पीस खरीद लिए, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो हुआ 500। ठीक है, अभी सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस में फर्स्ट क्राइटेरिया के लिए लिख रहा हूं, तो फर्स्ट क्राइटेरिया के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा एक केक को 9 रुपया और उसने 80 केक बेचे, तो 9 8 सा कितना हो जाएगा, 9 8 सा हो जाएगा 720। ठीक है, तो उसने जो है 720 पे बेचा और उसने 500 रुपए का खरीद लिया था। और अभी 100 में से 80 बेचा, तो उसके पास बचे अभी भी 20 केक। मतलब इनिशियली उसके पास 100 केक था। मैं यहाँ पे अगर एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा तो उसके पास 100 केक था, उसमें से उसने 80 केक बेच दिया। तो 80 केक बेचा तो उसके पास बचे कितने, 20 केक। तो ये 80 केक जो है ये उसने कस्टमर को बेचा, और ये जो बाकी का है, इधर कस्टमर लिख देता हूँ, और जो बाकी का है वो उसने रिटर्न कर दिया प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर ही वर्ड दिया था इधर, हाँ, कलेक्टेड बैक बाय द प्रोड्यूसर फॉर 2 पर यूनिट। ठीक है, तो 20 केक जो है वो उसने रिटर्न बेचा था, तो रिटर्न बेचने का भी उसको पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे, 2 रुपया मिलेंगे एक पीस का। तो 20 × 2 कितना हुआ, 20 × 2 हो गया 40। तो यहां तक समझ में आया। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तो टोटल सेलिंग प्राइस हुआ 760 रुपीज, और उसमें से कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 500। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये वहां पे हो गया 260 रुपीज। सिंपल, कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एन वन जो है आप लोग को करेक्ट वैल्यू मिला 260 का। अभी सेकेंड क्राइटेरिया पकड़ते हैं, जिसमें एक केक बेचता है लेकिन 90 केक बेचता है। ठीक है, तो 90 केक बेचेगा तो कितना होएगा, 100 में से इधर जो जाएगा वो हो जाएगा कस्टमर के पास जाएगा 90, और रिटर्न जो जाएगा वो हो जाएगा 10। तो उसका परचेसिंग कॉस्ट जो है वो हमेशा 500 फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि वो हर बार जो है 100 रुपया ही 100 यूनिट ही जो है खरीदता है। तो ये एसपी जो है वो ही चेंज हो जाएगा और सीपी जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। अभी एसपी कितना है सेकेंड कंडीशन के लिए, एसपी है 90 वो बेचा और एक का जो प्राइस था वो था 9 रुपीज। तो 8 10 रुपीज हुआ सिर्फ बेचने से, कस्टमर को बेचने से, और प्लस 20 रुपीज ऐड हो जाएगा जो है 10 × 2, तो प्लस 20 हो जाएगा। तो प्लस 20 यानी कि 830 रुपीज हुआ टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, 810 + 20 यानी कि 830 हुआ टोटल सेलिंग प्राइस। तो उसमें से 500 माइनस करेंगे तो 330 रुपीज बनता है टोटल प्रॉफिट। अभी थर्ड कंडीशन देखेंगे, तो थर्ड कंडीशन काफी सिंपल है कि 100 खरीदता है और 100 ही बेच देता है। तो 100 खरीद के 100 बेच देगा तो कितना प्रॉफिट होएगा, एक में 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने इधर लिखा था 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पीस में कितना होएगा, 400 का होगा। और अभी 100 खरीद के 110 कभी बेच पाएगा क्या, नहीं बेच पाएगा। तो यहाँ पे भी जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 400। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। वैसे ही जल्दी से जो है बी केक का भी लिखेंगे, और बी केक का अपने को पता है पर यूनिट पे जो है 3 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये वाला जो वैल्यू रहेगा वो 300 रहेगा, और जो फोर्थ वैल्यू रहेगा वो भी रहेगा 300। अभी फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो वो कैसे निकालने वो देखते हैं। अभी 80 केक फिर से उसने बेचा, तो 80 केक बेचने के लिए एक का जो सेलिंग प्राइस है वो है 7 रुपीज। ठीक है, तो एक का जो सेलिंग प्राइस है वो है 7 रुपीज, और 7 8 से कितना हुआ, 560 हुआ। ठीक है, ये मैं ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि कौन सा पार्ट कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है करके। ठीक है, तो 80 केक जब बेचा, एक का सेलिंग प्राइस 7 था, तो उसको कितना मिला, 560 रुपीज मिला। ठीक है, अभी जो रिटर्न बेचा, 20 प्रोडक्ट रिटर्न बेचा, उसपे उसको अभी भी 2 रुपए मिल रहा है, तो उसका ऐड हो जाएगा 40 रुपीज। तो टोटल सेलिंग प्राइस हुआ 600 रुपीज।
और टोटल कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पे नहीं 500 नहीं रहेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि बी जो केक है उसका सेल कॉस्ट प्राइस जो है वो 4 रुपीज है। तो 4 रुपीज का 100 पीस लगेगा तो कितना हो जाएगा 400 रुपीज रहेगा। तो 600 सेलिंग प्राइस है और 400 आप लोग का कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना होएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 200। सॉरी मैं ये यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आ जाएगा 200, यहाँ पे 80 और 20 है उस पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो 90 इंटू 70, 9 7 630, और रिटर्न जो जाएगा उसका चढ़ेगा 20, तो ये 650 हो जाएगा। 650 माइनस 400 करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 250। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पे ऑफ टेबल जो है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर एक बार आप लोग को पे ऑफ टेबल समझ में आ जाएगा, फिर ये पूरा जो क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी वो बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे थोड़ा रब करके जो है 250 लिख देता हूँ, और ये ही पे ऑफ टेबल पे अपन जो है जो आगे का क्राइटेरिया पूछा है, मैक्सिमिन क्राइटेरिया, मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया, हर्विक्स क्राइटेरिया, वो सब अप्लाई करके जो है फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करें। तो जल्दी से देखते हैं वो कैसे करना है। तो अभी देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमिन क्राइटेरिया। तो मैक्सिमिन क्राइटेरिया बोला है, तो ये वाला जो भी नाम रहता है मैक्सिमिन या मिनी मैक्स, जो भी नाम रहता है, तो आप लोगों को ये उल्टा पढ़ना है। तो पहले क्या निकालना है, मिनिमम, फिर उसके बाद जो निकालना है वो है मैक्सिमम। तो मिनिमम क्या होएगा, फर्स्ट रो का मिनिमम होगा 260, और सेकेंड रो का मिनिमम क्या होएगा, सेकेंड रो का मिनिमम हो जाएगा 200, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है मिनिमम निकालने का वो अपने से पूरी तरीके से हो गए। अभी सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है मैक्सिमम निकालना। तो मैक्सिमम अभी 260 और 200 में क्या हुआ, 260 और 200 में जो मैक्सिमम हुआ वो हुआ ए, ए केक का। तो फर्स्ट जब क्राइटेरिया लगाए मैक्सिमम क्राइटेरिया, तो अपने को पता चला कि ए है करेक्ट वाला डिसीजन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आए। अभी अपन सेकेंड क्वेश्चन के तरफ, जो है मैक्सी मैक्स, ठीक है। तो मैक्सी मैक्स लिखा हुआ है, तो मैक्सी मैक्स यानी कि फर्स्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 400, और सेकेंड में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 300। तो इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि पहला पार्ट तो मैक्सिमम निकाला, अभी दूसरा पार्ट भी जो बोल रहा है मैक्सिमम ही करना है। तो इन दोनों में क्या निकालना है, इन दोनों का मैक्सिमम जो है वो है 400। तो सेकेंड स्ट्रेटर्जी से भी ए ही विन किया। अभी थर्ड स्ट्रेटर्जी पे जाते हैं। तो थर्ड स्ट्रेटर्जी जो बोलता है वो है हर्विक्स क्राइटेरिया, और हर्विक्स क्राइटेरिया का जो अल्फा का वैल्यू है वो है 80%, या फिर बोल सकते हैं 0.8। अभी मैंने हर्विक्स क्राइटेरिया का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, अल्फा एम प्लस 1 - अल्फा इंटू एम। लेकिन ये जो एम है ये कैपिटल एम है, और ये जो है ये स्मॉल एम। तो कैपिटल यानी कि क्या, मैक्सिमम। तो ये 400 मैक्सिमम है, तो 400 इंटू 0.8, तो 400 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। 320 प्लस यहाँ पे जो 1 - अल्फा का जो वैल्यू है वो 0.2 हो जाएगा, और उसके साथ जो लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर क्या होगा या फिर लोएस्ट प्रॉफिट, वो 260 है। तो 260 इंटू 0.2, 260 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। तो हर्विक्स क्राइटेरिया से जो अपने को आंसर मिलेगा फर्स्ट का वो होगा 372। इजी, यहां तक समझ में आया। अभी वैसे ही हर्विक्स क्राइटेरिया मेथड जो है अपन बी केक के लिए निकालेंगे। तो बी केक का जो मैक्सिमम है वो 300 है, तो 300 इंटू 0.8 करेंगे तो कितना आएगा, 300 इंटू 0.8 का वैल्यू आएगा 240। और लोएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट है 200, 200 का 0.2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 200 का 0.2 हो जाएगा 40। तो इन दोनों का एडिशन जो है वो आएगा 280। अभी हर्विक्स क्राइटेरिया क्या बोलता है, ये निकालने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका बेस्ट डिसीजन होगा या फिर ऑप्टिमम वैल्यू होगा।
तो यहाँ पे भी 372 आया एक एक का। तो यहाँ पे भी जो क्राइटेरिया या फिर जो बेस्ट डिसीजन है वो यही बता रहा है कि एक एक ले लो कर, या एक एक जो है वो ही सेल करना कर। अभी फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ है लाप्लास क्राइटेरिया। ठीक है, तो लाप्लास क्राइटेरिया बता रहा है। तो लाप्लास क्राइटेरिया क्या है? लाप्लास क्राइटेरिया में बताया कि जो भी ऐड करना है और उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज निकालना है, तो 400 प्लस 400 हो जाएगा 800, 800 प्लस 260 हो जाएगा 1060, 1060 प्लस 330 हो जाएगा 1390। ठीक है, तो 1390 हो जाएगा। तो 1390 डिवाइड बाय 4 करना। ठीक है, तो मैं डिवाइड बाय 4 नहीं करूंगा, सिर्फ वो वैल्यू लिख दूंगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तो एवरेज निकालने से अच्छा जो है मैं समेशन ही चेक कर लूंगा ना। ठीक है, ये लाप्लास क्राइटेरिया जैसा है, एक नया क्राइटेरिया जो मैंने खुद निकाला है कि एवरेज निकाल के कुछ यूजफुल आउटपुट जो है वो नहीं निकालेगा। उससे अच्छा जो है समेशन ही निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों को जो है डिवाइड बाय 4 ही करना पड़ेगा। तो अपन समेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या समेशन आएगा? 300 प्लस 300 600, 600 प्लस 200 800, फिर वो फाइनल वैल्यू आ जाएगा 1050। तो इन दोनों में से अपने को क्लियरली पता है कि ए ही जीत रहा है, तो फोर्थ क्राइटेरिया से भी जो है वो ए जीत रहा है। अभी लास्ट क्राइटेरिया जो है वो मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। तो मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया कैसा है? आई एम नॉट श्योर कि ये अपने को सिलेबस में है कि नहीं करके, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन में है तो मैं ये आप लोग को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया क्या है करके। मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेता हूँ। तो मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया क्या बोलता है कि मतलब हर आउटकम जो है, हर आउटकम या फिर हर स्टेट जो है उस पे का आप लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालो, और वो जो कॉलम है उसको वो दोनों नंबर से माइनस कर दो। तो ये वाले कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 260। तो 260 से दोनों माइनस करना, तो फर्स्ट आ जाएगा 0 और दूसरा -60 नहीं आएगा, +60 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लिखे। तो मैक्सिमम माइनस ये लिखना है 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, अभी सेकेंड रो में जो है, सेकेंड रो में आप लोग जो है 330 और 250, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। तो या 330 से माइनस करेंगे तो 330 माइनस 330 0 आ जाएगा, और 330 माइनस 250 जो है वो आ जाएगा 8। वैसे ही थर्ड का करना है, तो ये 0 और 100 आ जाएगा, और फोर्थ का भी करेंगे तो 0 और 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है रिग्रेट क्राइटेरिया। तो रिग्रेट क्राइटेरिया मतलब ये वाला जो अपने को पे ऑफ टेबल है वो बनाना है। फिर उसके बाद इसमें मिनीमैक्स लगाना है। इसमें मिनीमैक्स लगाना है तो कैसे करेंगे कि पहले तो मैक्सिमम अपन ने निकाल दिया, कि मैक्सिमम निकाल के ही अपन ने जो है सब्ट्रैक्ट किया। अभी दोनों रो का जो है मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो दोनों रो का मिनिमम कितना है? 0, और यहाँ से जो है 60, और इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो अपना हो जाएगा विजेता, या फिर अपना जो है फाइनल आंसर। तो ये वाले क्राइटेरिया से भी जो है वो ए ही मिलता है अपने को आंसर। सॉरी, यहाँ पे जो है मैक्सिमम पहले निकालना था, तो मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिखा, तो यहाँ पे 60 नहीं आएगा, यहाँ पे जो आएगा वैल्यू आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू जो है 100, और यहाँ पे तो सब जीरो है तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये जीरो आएगा और ये 100 आ जाएगा, और इन दोनों में जो है मिनिमम निकालना है, तो मिनी मैक्स लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम 0 और 100 लिख दिया, फिर उसका जो मिनिमम वैल्यू निकाल, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो ऑप्शन ए ही जो है अपना करेक्ट आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर आप लोग को मेरा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है और आप लोग को डिसीजन थियरी पूरा अच्छे से समझा मेरे कारण, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बना पाए आप लोगों के लिए। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।